कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा भारत की यह भूमि जिस भूमि में तीर्थंकर भगवंतों ने, साधु और संतों ने समय पर जन्म लेकर इस धरती को पवित्र और पावन किया है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी आतताई, ऐसे भी दुष्ट दुराचारी, क्रूर प्रवृत्ति के लोग भी उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने धरती की शांति को भंग करने का दुस्साहस किया। लेकिन एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति यदि अराजकता फैलाता है तो उसी समय धरती के पुण्य से किसी सत्पुरुष का, महापुरुष का जन्म हो जाता है, जो सारे संसार में सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। एक समय था भगवान अरहनाथ के तीर्थ में उज्जैनी नाम की 8 अति प्राचीन नगरियों में वह नगरी भी थी, जिस नगरी का निर्माण स्वयं भगवान विश्वदेव ने 52 जनपदों की स्थापना करते हुए एक जनपद के रूप में की थी। उस उज्जैनी में जहां का पौराणिक इतिहास पौराणिक ग्रंथों में भरा हुआ है, वहां श्री वर्मा नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी, आनंदित थी, खुश थी, प्रसन्न थी। लेकिन उनके जो 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नमुची, वे चारों के चारों दुष्ट प्रकृति के थे, जैन धर्म से विद्वेष करने वाले थे। अतः जब भी जिन शासन की उद्योग की बात आती थी या फिर महाराज श्री वर्मा मुनिराजों के निकट जाकर के उनकी वंदना का मन बनाते थे, तब वे किसी ना किसी तरह से महाराज को बरगलाने की कोशिश करते थे और उनका प्रयास रहता था कि महाराज जिन शासन से, जिन धर्म से, जैन मुनियों और साधुओं से दूर हो जाएं। वे अपनी इस निम्र वृत्ति से इतने ज्यादा नीचे गिरे हुए थे कि वे कभी भी जिन शासन की महिमा को समझ नहीं पाते। एक बार उज्जैनी में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों का आगमन हुआ। वनमाली ने आकर के महाराज को कहा, महाराज अतिशय पुण्य का उदय आया है आपका, आपके तरह सौभाग्यशाली और कौन होगा कि आपके तपोवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का संघ आकर के ठहरा हुआ है। धन्य है महाराज, अब आपको मुनियों की सेवा का अवसर प्राप्त होगा और आप साथ ही से पुण्य का अर्जन उपार्जन करेंगे। महाराज ने जैसे ही यह सूचना सुनी,
अपने सिंहासन से उठ गए और तपोवन की ओर 7 कदम बढ़ा करके उन्होंने परोक्ष रूप से उन 700 मुनिराजों को दंडवत होकर के प्रणाम किया। ये परोक्ष विनय है। आपके पास यदि किसी साधु का आशीर्वाद आता है तो तत्क्षण आपको जिस दिशा में वे साधु इस समय हैं उस दिशा में मुख करके अपने हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमोस्तु बोलना चाहिए। क्योंकि इसे कहते हैं परोक्ष विनय। क्या कहते हैं? सामने जब हम जाते हैं तब तो उन्हें प्रणाम करते ही हैं, लेकिन परोक्ष रूप में भी जब हो तो आपको तत्क्षण हाथ जोड़ करके दंडवत ना सही, लेकिन घुटने टेक कर या गवासन में बैठकर गुरुदेव को प्रणाम, मुनिराज को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, छुल्लक जी को प्रणाम, छुल्लिका माता जी को प्रणाम। जिसका आशीर्वाद मिल रहा है आप उसे प्रणाम करिए और अपनी विनय को प्रकट करिए। महाराज श्री वर्मा ने वैसा ही किया। प्रणाम करने के बाद सूचना वाहक को अपने गले से उतार करके बेश कीमती हार यूं दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उस हार से कीमती खबर प्राप्त हुई थी, सूचना मिली थी कि मुनिराज आए हैं। उनके उस खबर के सामने, उस सूचना के सामने वो हार 2 कौड़ी का था, उतारा और दे दिया। लेकिन बनमाली के लिए तो वह हार बहुमूल्य था। क्यों? क्योंकि जैसे वह हार मिला उसके तो दिन बदल गए। बनमाली चला गया। महाराज ने नगर में मुनादी पिटवा दी कि उपवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का संघ आया है। सभी लोग अपने काम धंधा, व्यापार, बिजनेस, खेती, किसानी, सांसारिक कार्यों को बंद करके मुनियों की सेवा में लग जाएं। उन्हें आहार दें, उनकी सेवा करें, उनकी दर्शन करें, उनकी पूजा करें और पुण्य का लाभ लें। महाराज की इस मुनादी को सुन करके सारी उज्जैनी में खुशी की लहर छा गई। और फिर क्या था, घर घर में अष्ट द्रव्य की थालियां तैयार होने लगी। लोग मुनियों के आहार के लिए तत्पर और तैयार हो गए कि नगर में आकर के किसी भी दिन मुनिराज हमारे घर को पवित्र और पावन कर सकते हैं। इसलिए रोज मुनिराज के लिए द्वारापेक्षण करना हमारा धर्म है। रोज घर घर के सामने चौक पुरने लगे, रोज घर घर के सामने लोग खड़े होने लगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आ जाते तो अपना महापुण्य का उदय समझते और नहीं आते तो कल का इंतजार कर। आज नहीं तो कल। आज सुबह सफेद मंदिर के सामने का नजारा देखते ही बन रहा था। कोटा का एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास आज लिखा कि जहां पर 700 लोगों को पड़गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन 700 से भी ज्यादा लोग पड़गाने के लिए उपस्थित हुए और सबने एक स्वर में कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, अत्र यत्र तिष्ठ तिष्ठ। सभी लोग प्रयासरत थे कि हमारे द्वार पर आकर के गुरुदेव खड़े हो जाए। पड़गाहन भले आपके द्वार पर नहीं हुआ, लेकिन पड़गाने का अवसर सबको मिला। हमारे द्वार पर तो आए, हमने एक बार तो कहा कि हे गुरुदेव नमोस्तु। मैंने एक दिन कहा था, साधु द्वार से गुजरे आपका पुण्य उदय है, और साधु द्वार पर ठहर जाए आपके महान पुण्य का उदय है। वो हमारे द्वार पर ठहर गया।
विशेष पुण्य आज विनय सहाय का रहा। लोग पूछ रहे थे कि महाराज श्री आखिर आप की विधि क्या थी। मैंने कहा 5 चीजें मुझे चाहिए। अष्टद्रव्य की थाली हो, भगवान सियांसनाथ को चढ़ाया गया निर्वाण का लड्डू हो, मुनि को दी गई हुई खीर हो, भगवान को चढ़ाई गई राखी हो, बहन के द्वारा बांधी जाने वाली राखी हो, और साथ साथ बहन को रिटर्न में दिए जाने वाला रुपया हो। ये 5 चीज जिस चौके में होंगी, विनय के चौके में ये 5 चीज थे। मैं वहां पर ठहर गया और आज इसके पुण्य ने आज इसको कोटा लेवल का व्यक्ति बना दिया। राजस्थान भी बोलो, जहां जहां मैसेज गया बस तो हो गया। एक व्यक्ति एक पल में कहां से कहां पहुंच सकता है, ये पुण्य की बात है। तो ये अवसर हमें लेना चाहिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो उज्जैनी नगरी में घर घर लोग शुद्ध तो खाते ही थे, अब चौक पूर करके पड़गाने के लिए भी खड़े होने लगे। वो तो आज की तारीख में लोगों ने अशुद्ध खाना प्रारंभ कर दिया, इसलिए साधुओं के लिए चौके लगाने पड़ते हैं। पहले घर घर में शुद्ध भोजन होता था, हर घर में कुआं होता था। पहले ना बोरिंग थी, ना ट्यूबवेल थे, ना म्युनिसिपैलिटी के नल थे। बोलो हाँ। ना सिंटेक्स की टंकी थी, ना टंकी से जुड़ा हुआ आरओ का कनेक्शन था। बोलो हाँ। कुएं का पानी था, हर घर में या हर मोहल्ले में कुआं होता था, वहां से महिलाएं पानी लाती थी। तो पानी शुद्ध तुम्हारे घर में तो आज साधु को देने के योग्य पानी भी नहीं। घर घर में गोकुल होता था, इसीलिए घर का ही दूध रोज घर में ही होता था। दूध होता था तो दही बनता था, दही बनता था तो घर में ही घी बनता था। ये गोरस से निर्मित होने वाली सारी चीजें घर में होती थी। मावा भी उठता था और रबड़ी भी बनती थी, सब कुछ होता था। लोग पहले यही खाते थे। आज का खाना थोड़ी था कि वो चाउमीन और मंचूरियन और पिज्जा और बड़ा पाव और छोटा पाव, ना जाने कौन कौन से पाव खा गए। तो है ये पहले कहीं कुछ नहीं था, शुद्ध था। घर में ही अनाज होता था, घर में ही सब्जियां भाजी होती थी, घर में ही मिर्ची टमाटर होते थे। मैंने तो अपने आंख से घर में सब कुछ पैदा हुआ देखा। घर में ही टमाटर, घर में ही नींबू का पेड़, घर में ही जाम का पेड़, घर में ही आम का पेड़, घर में ही सब कुछ घर में, वहीं पर सब कुछ हो जाता था। वहीं पर लगा रखा है, मिर्ची भी पैदा हो रही है, धनिया भी पैदा, सब कुछ घर में हो जाता था। छोटे से स्थान में क्यारी में ही बो देते थे, वहीं पर लगातार चलता था, बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मौसम में आता था, गिलकी की बेल चलती थी, तुरई की बेल चलती थी, ककड़ी की बेल चलती थी, लौकी की बेल चलती थी, कद्दू की बेल चलती थी, भिंडी लगती, सब कुछ होता था। बाड़ी में खुद हो रहा है, भुट्टे हो रहा है, ज्वार, सब होता था। मैंने अपने हाथ से किया और देखा और पैदा भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब आजकल कहाँ है? लोगों को यदि भुट्टा दिखा दो तो भुट्टा देख के समझ तो जाएंगे, लेकिन पैदा कैसे होता है, कहां होता है, कैसा लगता है, बच्चों को पता ही नहीं। ये सब था पहले। घर में मिर्च मसाला महिलाएं रोज 2-3 दिन में कूट करके तैयार करती थी, अर्थात सब कुछ शुद्ध था। इसलिए साधु आते थे तो किसी भी घर वाले को पड़गाने में तकलीफ नहीं होती थी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु हो जाता था। और आज तो 8 दिन पहले से सोचना पड़ता है, तब जाकर के 3 दिन पहले से सब जमावड़ा करना पड़ता है, और 1 दिन पहले तो रात भर जागना पड़ता है, तब जाकर के चौका होता है। बोलो ना हाँ साथियों, ये स्थिति। तो
अद्भुत वातावरण है उज्जैनी का। सारे लोग गुरुओं की मुनियों की सेवा में लगे हैं। महाराज ने मंत्रियों से कहा, कल हम सुबह मुनिराज के दर्शन के लिए तपोवन में चलेंगे। तब उन चारों दुष्ट मंत्रियों ने कहा, महाराज हाथ को क्या हो गया है? कहां आप राजाधिराज और कहां वे नंगे दर दर की ठोकरें खाने वाले, दूसरों की रोटियों पर पलने वाले, आप उनके दर्शन के लिए जाएंगे? नहीं महाराज, हमें यह पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कह दिया कि कल हम तपोवन में मुनिराज के दर्शन करने जाएंगे तो जाएंगे, और तुम्हें भी साथ चलना है। जो आज्ञा माने। मंत्री है, एक बार बोल सकते हैं, बाद में तो आज्ञा माननी ही पड़ेगी, और वही हुआ, आज्ञा मान। दूसरे दिन महाराज मंत्रियों के साथ तपोवन पहुंचे। महाराज तपोवन पहुंचते उससे पहले कंपनाचार्य जी ने अपने 700 मुनियों को अपने पास बुलाया। कहा, मुझे अनहोनी की आशंका है। गुरुदेव, कैसी अनहोनी? मैं अपने दिव्य ज्ञान से देख रहा हूं, अवधिक ज्ञान से देख रहा हूं कि संग पर भयंकर उपसर्ग आने वाला है। आज राजा अपने मंत्रियों के साथ दर्शन के लिए आएगा, और उस समय उसके दुष्ट मंत्री वाद विवाद करेंगे। इसलिए पूरे संघ को आदेश है कि सभी के सभी ध्यान में बैठ जाए। कोई राजा से संवाद नहीं करेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसी आज्ञा मिलते ही सारे के सारे मुनिराज वृक्षों के नीचे ध्यान करने बैठ गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।